एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जितने भी आप सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में आपको हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पीडीएफ को लेके। देखिए, पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। किसी वजह से आपका लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16। ये आप सर्च करोगे तो आपको चैनल पे मेरी फ़ोटो लगी हुई मिलेगी और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ज्वाइन हुए टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि जितने पीडीएफ्स होती हैं वो सभी आप लोगों को जो है वो कहाँ से मिल जाएंगी, इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस पर आपको लोगो मिल जाएगा या फ़ोटो मिल जाएगी, जो भी है ध्यान से आप लोग देख के ज्वाइन करिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर, बहुत सारी बातें हो गई, इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह हम लोग शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए मोटिवेशन कोट में क्या है। यहाँ पे होगा जीत, है ना। जीत और हार ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो क्या होगी, आपकी जीत होगी। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि हम करने से पहले उस चीज़ से डर जाते हैं कि अरे भाई ये तो हमसे होगा ही नहीं। जब हम करने से पहले ही उस चीज़ से डर जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमसे कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने अपने मन में ठान लिया ना एक बार कि नहीं, मुझे करके ही ये दिखाना है, तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए फिर इसे जीत की खुशी के साथ वीडियो की शुरुआत करती हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडिया और हाल ही में कौन सी कंट्री की नेवी ने पार्टिसिपेट किया है 3rd एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये 3रा एडिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखो, नाम क्या है एक्सरसाइज का, समुद्र शक्ति। अब इंडिया तो है इसमें, दूसरी कंट्री कौन सी है, तो दूसरी कंट्री है आपकी इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो एक्सरसाइज होती है। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नेवल एक्सरसाइज हुई है इसमें इंडिया का कौन सा शिप पार्टिसिपेट किया और ये कहाँ पे हुई। तो इसमें इंडिया के 2 शिप ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो है INS शिवालिक और दूसरा है INS कदमत। ठीक है, और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, तो देखिए सुंडा स्ट्रेट जो है, जो सुंडा जलडमरू मध्य है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई 20 से लेके 22 सितंबर के बीच में, यानी आज ही जो है वो एक्सरसाइज की फिनिश हुई है। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात तो एडिशन 3rd एडिशन है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज है, नाम है इसका समुद्र शक्ति। भारत की तरफ से शिवालिक और कदमत ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सुंडा स्ट्रेट के रास्ते पर यह आयोजित किया जा रहा है एक्सरसाइज। अच्छा, अब ये 3रा एडिशन है। तो आप लोग ना लास्ट के 2 एडिशन भी ध्यान रखो, क्योंकि जब ज़्यादा एडिशन नहीं होते हैं तो इसलिए आप लोगों से पिछले एडिशन से क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें इसका 2nd एडिशन, ये 2019 में हुआ था। हुआ कहाँ पे था, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। इसका जो इनॉग्रल एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन का मतलब हो गया इसका जो 1st एडिशन हुआ था, ये हुआ था सुराबाया पोर्ट इंडोनेशिया में। कब, 2018 में। इसका मतलब एक्सरसाइज शुरू हुई है 2018, फिर 2019, 2020 में नहीं हुई, उसके बाद 2021 में हुई है 3रा एडिशन। तो इस तरीके से डेफिनेटली सारे आप लोग ध्यान रखो। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ जकार्ता, करेंसी इज इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडोनेशिया काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड की तरफ इस तरीके से बटा हुआ है, और इधर पैसिफिक ओशियन है ये पूरा, और इधर आपका कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स 9th मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी SCO का 9th मेंबर कंट्री कौन सी बनी है, तो फाइनली बन गई है ईरान। ठीक है, तो ईरान ने ऑफिशियली एडमिटेड कर लिया है एज अ फुल मेंबर ऑफ SCO। देखो, ये जो डिसीजन लिया गया है अभी हाल ही में क्या हुआ कि 21st समिट हुआ था, आप सभी को पता है, SCO लीडर्स का तजिकिस्तान में। उसी के दौरान जो है वो ये डिसीज़न लिया गया है कि ईरान को एक फुल मेंबर के तौर पर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है SCO के सदस्य के रूप में। बात करते हैं SCO की, तो SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटरी जनरल का नेम है व्लादिमीर नोरोव। इसकी स्थापना 2001 में हुई। देखिए, इसके परमानेंट मेंबर, अब देखो 9th मेंबर है तो इसका मतलब 9 इसके परमानेंट मेंबर हो गए। कौन कौन से, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड लास्टली
ईरान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ध्यान रखिएगा ईरान से, ठीक है। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ G33 वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो हाल ही में देखिए G33 जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये भी वर्चुअली तौर से हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीयूष गोयल जी ने। अच्छा, अगर हम एक चीज़ के ऊपर बात करें कि पीयूष गोयल जी के पास इस टाइम पे कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनके पास है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास है। उसके अलावा इनके पास कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। चलिए तीसरी मिनिस्ट्री हो गई। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब देखो ये जो मीटिंग हुई है ये ऑर्गेनाइज किसने करी है? इंडोनेशिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने ऑर्गेनाइज करी? इंडोनेशिया ने। और इसकी जो अध्यक्षता करी है वो भी देखिए इंडोनेशियन जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड है मोहम्मद लुत्फ़ी, इनके द्वारा ही यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करी गई। ये जो मीटिंग है इसमें देखिए एग्रीकल्चर प्रायोरिटी इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे देखो G33 की बात आती है। अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक फोरम है जो बना था, आपका कैनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? देखिए इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए, है ना, इस व्यापार संगठन को यहाँ पर बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा इसका नेम है G33, राइट, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री टॉप्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इन द हाई इनकम ग्रुप। देखो इसको ना डिवाइड किया हुआ है हाई इनकम ग्रुप में, लो इनकम ग्रुप में, है ना, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में। तो यहाँ पे बोला है कि जो हाई इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज़ हैं उनमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो द करेक्ट आंसर इज़ स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, इंडेक्स से क्वेश्चन देखो क्या क्या बनते हैं। एक तो आप लोगों से टॉप कंट्री पूछ लेते हैं, इंडिया के पोजीशन पूछ लेते हैं। थर्डली आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं कि इसको रिलीज़ किसने किया है। तो ये जो इंडेक्स है इसको विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया और इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे अभी हम। इंडिया ने देखो यहाँ पे रैंक हासिल करी है 46 पोजीशन विद द स्कोर ऑफ 36.4। फर्स्ट यहाँ पर स्विट्जरलैंड का स्कोर रहा है 65.5 नंबर पे। अब देखो मैं आपको अलग अलग ग्रुप में बता देती हूँ कि कंट्रीज़ ने किस तरीके से पोजीशन हासिल करी है। जैसे अगर हम हाई इनकम ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड रहा, फिर स्वीडन रहा एंड देन USA। उसके बाद अगर हम अपर मिडिल इनकम, देखो मिडिल में जो अपर वाले हैं उन कैटेगरीज में बात करें तो चाइना फर्स्ट पे है, बुल्गारिया सेकंड पे है और मलेशिया इसमें थर्ड नंबर पे है। यहीं पे अगर हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो वियतनाम फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है और यूक्रेन इसमें थर्ड पोजीशन पर है। और लो इनकम ग्रुप, जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज़ है उसमें रवांडा फर्स्ट पे है, तजाकिस्तान सेकंड पे है और मलावी थर्ड पोजीशन पर है। तो इस तरीके से ना अलग अलग ग्रुपिंग में बांट के डिवाइडेशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। 1967 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके और इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल का नेम है डेरिन टैंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू समिट 2 पीक्स लोकेटेड इन अफ्रीका एंड रशिया। सो देखिए 2 पीक्स हैं, 2 चोटियां हैं, एक अफ्रीका में एक रशिया में है। तो उन चोटियों पे सबसे तेज फतेह करने वाली, सबसे तेज चढ़ने वाली भारतीय कौन बनी, कुछ भी लिख सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इनका नेम है गीता समोता। देखिए जो गीता समोता हैं ये CISF में हैं, ठीक है, तो ऑफिसर हैं ये और इन्होंने अफ्रीका और रशिया की पीक्स पर सबसे जल्दी चढ़ के ये जो रिकॉर्ड बनाया है या आप कह लो कि ये जो मुकाम हासिल करा है। रशिया की जो माउंट का नाम है माउंटेन का माउंटेन एल्ब्रस एंड किलीमंजारो पीक जो कि तंजानिया में लोकेटेड है और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। इन दोनों पे चढ़कर यहाँ पर इस मुकाम को हासिल किया है सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
कौन सा आईआईटी है जिसने डेवलप किया है एक डिवाइस का काम करेगी, ये जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें हैं वहाँ से बिजली पैदा करेगी। ऐसा डिवाइस किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च करी इस पर, और रेन ड्रॉप्स, खाली रेन ड्रॉप्स से नहीं, ओशन की जो वेव्स आती हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। उसके बाद इनको बैटरीज में स्टोर कर लिया जाएगा ताकि हम आगे फर्दर इनका यूज़ कर सके। ये जो डिवाइस है ये हैज़ बीन डेवलप्ड, इनको यूज़ किया गया है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इनका यूज़ करके यहाँ पर इस डिवाइस को बनाया है। और इसको क्या नाम दिया गया है? लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, ये इसको जो है वो नाम दिया गया है डिवाइस को। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी या फिर आप कह लो कि बेनिफिशियल ये डिवाइस रहेगी। अब हम लोग कुछ आईआईटीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि यहाँ से हम रिवीजन कर सकें। देखो, आईआईटी हैदराबाद की बात करते हैं तो इन्होंने वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोप डेवलप किया, इंडिया की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्टिंग किट जिसको कोवी होम कहा, इसको भी आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया, और इंडिया की पहली बायोब्रिक को भी डेवलप किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद। इसी के साथ अगर हम आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस बनाई, लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर को बनाया और उसका नेम रखा यू ब्रीथ लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करते चलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने फसाई की तीसरी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया है? तो मिनिस्टर का नाम क्या है? मनसुख मांडविया, जो कि अब हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। देखो यहाँ पे फसाई की बात हो रही है, फसाई का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी की ये इंडेक्स है जो कि मनसुख मांडविया जी ने यहाँ पे इसको रिलीज़ किया है। इसमें देखो जो स्टेट्स ने परफॉर्म किया, यहाँ पे फूड सेफ्टी के तौर पर 5 पैरामीटर को देखकर देखा गया कि कौन से स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म करी, इस चीज़ को मेज़र किया गया। और अगर हम उसमें लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो देखो, लार्जर स्टेट यानी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उसमें टॉप किया है गुजरात ने, सेकंड पे है केरला और थर्ड पे कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। यहीं पे बात करते हैं जो छोटी स्टेट्स हैं, वहाँ पे गोवा ने टॉप किया है, मेघालय सेकंड पर है और मणिपुर है थर्ड पे। इसी में अगर हम यूटीज़ की यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया, अंडमान निकोबार सेकंड प्लेस पे है और न्यू दिल्ली इसमें थर्ड प्लेस पर है। तो कैटेगरी वाइज देखो चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, डेफिनेटली ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। कौन सा विच इज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, कौन सा देश का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखो। तो छत्तीसगढ़ का ये बना है चौथा टाइगर रिजर्व पार्क, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी कंट्री का बना है 53rd नंबर का। अब देखो छत्तीसगढ़ का ये चौथा है, इसका मतलब इससे पहले 3 और यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, देख लेते हैं उनका नेम। फर्स्ट नेम इज उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, सेकेंड वन इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व एंड द थर्ड वन इज अजनमार टाइगर रिजर्व। अब देखो 53rd नंबर से आप लोग 52nd वाला टाइगर रिजर्व भी ध्यान रखो क्योंकि ये भी इसी साल डिक्लेयर किया गया है और नाम है इसका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आप लोगों से 52nd वाला भी पूछ सकते हैं, 53rd वाला भी पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इसको ध्यान रखो। अब देखो टाइगर की बात आती है तो टाइगर्स के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब? 1973 में। इसका उद्देश्य यही था कि जो टाइगर्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जो उनकी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, ये इसका उद्देश्य था। इसी में इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करते हैं तो ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि काफ़ी सारी हम लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ को कवर किया। अब देखो हमारे पास शॉर्ट न्यूज़ आते हैं जिसको हमने जल्दी जल्दी कवर करना है। सबसे पहला देखो बुक का नेम है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है कावेरी बामजई ने। ठीक है, तो कावेरी बामजई के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ओके, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, चलो ट्रिक भी देख लेते हैं।
देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि हम इमेजिन करो कि तीनों खान, भाई तीनों खान अगर एक मूवी में आ जाए तो लोग ऐसा ना वेट करते हैं, जैसे इनके अलग अलग मूवी है, लोग फ़ैन तो बहुत हैं देखिए तीनों के। लोग वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि तीनों खानों के ऊपर एक ही मूवी बनेगी, कब ऐसा होगा। तो कब से आपका हो जाएगा कावेरी बामेसई। ठीक है, तो थोड़ी सी हमको हिंट लेनी है ताकि हम लोग इसको याद कर सकें। इसके बाद देखो एमी अवार्ड्स जो कि 73rd नंबर के इस बार हैं, जो कि अनाउंसमेंट इनकी हो गई है। तो अगर हम बात करें, देखो ये 73rd नंबर के एमी अवार्ड्स हैं जो कहाँ पे इसकी सेरेमनी हुई, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुई। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं इसमें अवार्ड किस किस को मिला है। देखिए काफ़ी सारे हैं, आप लोग इसके पूरा देख भी सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरीज में, द क्राउन को मिला है, कॉमेडी सीरीज में मिला है टेड लासो को, लिमिटेड सीरीज में मिला है द क्वींस गैम्बिट को। एक्टर में बात करते हैं तो एक्टर में कॉमेडी में किसे मिला है, जेसन सुडेकिस टेड लासो के लिए। एक्टर में ही ड्रामा की बात करते हैं तो जॉसे कॉनर को मिला है, और एक्ट्रेस में अगर हम ड्रामा की बात करते हैं तो ये मिला है ओलिविया कॉलमैन को। तो आप लोगों से क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में एमी अवार्ड किसने जीता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। और भी देख सकते हैं आप, देखिए सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी में मिला है ब्रेट गोल्डस्टीन को, सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा में मिला है तोबियस मेंजीज को, सपोर्टिंग एक्टर लिमिटेड सीरीज में मिला है इवन पीटर्स को। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीट जो है वो इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए डेज पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल, भाई जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। देखो ये डेफिनेटली इसका दिन निश्चित नहीं होता है, ये आपका जो मनाया जाता है ये फुल वीक एंडिंग जो आपका लास्ट संडे, सितंबर का जो लास्ट संडे वाला फुल वीक होता है उसको ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इसलिए आप रटना मत इसको। इसकी थीम देख लीजिए, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज़। ठीक है, लोगों के बारे में देखो, लोगों को अवेयर किया जाता है कि अगर कोई डीफ पीपल भी है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको सपोर्ट करो, हेल्प करो। ठीक है, इसके बाद एक और दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही, देखिए रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। सबसे पहली बार देखो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 1981 में स्टेबलाइज किया गया था, किसके द्वारा, UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। एक और दिन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को ये भी मनाते हैं। इसकी थीम देख लीजिए क्या है, तो इसकी थीम है नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स। ठीक है, देखो अल्जाइमर एक तरीके की डिसीज़ है। अगर हम डिसीज़ की बात करते हैं तो इसमें देखो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ मेंटल फंक्शंस इसमें काफ़ी जो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, जो आपकी ब्रेन सेल होती हैं वो आपकी खुद ही डीजनरेट और डाई मरने लगती हैं, तो काफ़ी मेंटल फंक्शंस जो हैं वो इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसी के बारे में लोगों को यहाँ पे अवेयर किया जाता है इस दिन के तहत। तो ये थे देखिए आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग जीके के क्वेश्चंस जिसमें हम कंप्यूटर अवेयरनेस कर रहे हैं, और हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी आगे तक करेंगे क्योंकि ये एक पोर्शन होता है आपका जीके में। डेफिनेटली आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पर जब हम काम करते हैं, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें अंडों के लिए जो हम शॉर्टकट कीज़ आप कह लो, या अंडों के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो अगर हमें अंडो करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z की है जो कि आप अंडो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको यूज़ कर सकते हो। तो शॉर्टकट कीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से शॉर्टकट कीज़ या फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है SMPS। SMPS की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कन्वर्ट करता है पावर यूजिंग स्विचेस डिवाइसेस। ठीक है, और आपको कंप्यूटर में मैनी प्लेसेस पे इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। देखो आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है इससे हमें रिजल्ट मिलता है ना, उनको हम कहते हैं इनपुट, मतलब हम कुछ डाल रहे हैं, ओके, बीच में प्रोसेसिंग होती है, देन फिर हमें रिजल्ट मिलता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट का मतलब होता है टू व्यू और प्रिंट डेटा। आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसका मतलब आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, या फिर आप किसी चीज़ को प्रिंट कर रहे हो डेटा को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HVD, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो HVD की फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसको डेवलप किया गया था बाय द होलोग्राफी सिस्टम डेवलपमेंट फोरम के द्वारा, यूजिंग अ ग्रीन राइटिंग रीडिंग लेज़र एंड अ रेड पोजिशनिंग एड्रेस लेज़र। तो आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखो, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करते हैं, सो मैंने आपको बताया था कि जिन चीज़ों को आप फिजिकली टच कर सकते हो वो सब आपके हार्डवेयर होंगे। तो उसमें ग्राफिक कार्ड, CPU, कीबोर्ड तीनों आएंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, www। आपने देखो ना कोई वेबसाइट क्या पहले लिखा होता है हमेशा www.. तो इसको इन्वेंट किसने किया था? तो इसको जो इन्वेंट किया था वो किया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1989 में। ठीक है, तो ईयर वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ध्यान रखो, कई बार क्वेश्चन बन जाता है ईयर से भी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द रिवीजन टाइम। फटाफट से जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। रीवा गांगुली दास, जो कि इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को 3rd फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस में, और ये किसके साथ हुई है हमें यहाँ पे ना ये बताना है। तो ये जो हुआ था ना कंसल्टेशंस, अगर हम बात करें किसके साथ में हुआ था, तो एल सेल्वाडोर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इंडिया की पहली इंडिजिनियस क्रूज, इसको लॉन्च किसने किया है? तो IRCTC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स की पब्लिकेशन को बंद कर दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक पहल ड्राइव को शुरू किया है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर महशेर, जिसको कैटली भी कहते हैं, एज अ स्टेट फिश के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया है? तो सिक्किम ने इसको डिक्लेयर किया। इसके बाद है चरणजीत चन्नी, ये भी हाल ही में जो चरणजीत चन्नी हैं, ये बताना है कि कौन से स्टेट के बन गए हैं। तो ये बन गए हैं पंजाब के नए CM। इसके बाद है प्रगति नाम की जो एप्लीकेशन है इसको LIC ने डेवलप किया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह। याद किया था ना हमने शाइनिंग, भाई प्रभु की कृपा होती है तो सब कुछ शाइनिंग शाइनिंग सा लगता है, इसे भी याद कर सकते हो। एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप ये किसने जीती है? तो एशियन स्नूकर जो चैम्पियनशिप है वो जीती है पंकज अडवाणी ने। ठीक है, ये सेकंड बार इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव टाइम पे जीती है। 17 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो राजा ऋत्विक इनका नेम है, जो कि बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल करे थे। और कल ही मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 1 ग्राम पंचायत 1 DG पेज सखी मिशन ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छे से डिटेल वाइज आंसर किया। सेकेंड नीति आयोग था, जो कि रिपोर्ट थी वो नीति आयोग लॉन्च करती है। सो अनाया चौधरी एंड राकेश रंजन, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर करा करें। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। SCO की जो समिट हुई है अभी हाल ही में, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सेकंड है सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन को कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग का आज का दिन बहुत अच्छे जाएगा और ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहें। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। चलिए आप लोगों से कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।